स्मार्टफोन एक इतना ज़रूरी चीज़ बन चुका है ना, आप सोच भी नहीं सकते। लाइक इतना करीब आ चुका है, इतना करीब आ चुका है कि आपका गर्लफ्रेंड भी ना इतना करीब आपसे पहले आपके पास कभी नहीं आ पाया। इसी करीबी चीज़ को अगर आप जब नया खरीदने जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ अपने फ़ोन में कंप्रोमाइज़ देखती हो। अगर नहीं सपोज आप नए फ़ोन खरीदो तो आपको देखने को मिलता है अरे वाह ये तो स्मार्टफोन तो बढ़िया है, बट इसका बैक पैनल तो प्लास्टिक का ही नहीं टिकेगा। और दूसरा फ़ोन देखते लाइक इस फ़ोन का डिस्प्ले तो लगभग कुछ ठीक ठाक ही है, बट इसका एमोलेड होता तो बढ़िया होता, लाइक इसका ये होता तो बढ़िया होता, इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 888 होता तो बढ़िया होता। एक आपको जैसे पता होगा गूगल का ऑरा प्रोजेक्ट, जिसमें आपको मॉड्यूलर फ़ोन देखने को मिलता है। इस फ़ोन में होता क्या था, अगर आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। इसमें आपको एक ही फ़ोन में आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, यानी कि आपका हर एक चीज़ को आप खुद से बदल सकते हो, रिप्लेस करते हो। यानी कि आपको प्रोसेसर आप वहाँ से हटा सकते हो, आपको कैमरा को भी आप हटा के दूसरा कैमरा लगा सकते हो, लाइक आप वहाँ से आपको ब्लूटूथ को भी आप वहाँ पे बदल सकते हो, आपको बैटरी को भी चेंज कर सकते हो, इवन आप यहाँ पे डिस्प्ले को भी चेंज करके अलग से आप खरीद के लगा सकते हो। ऐसा कुछ ऐसा सिस्टम है, बट ये उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मेरा फ़ोन बहुत बढ़िया था, एकदम झक्कास, आप अपने फ़ोन अपने मर्जी से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। बट इसमें मेन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी और कीमत। अब शुरुआत में इसका फ़ोन का कीमत लगभग $100 लगाया गया था, बट अगर आप मॉड्यूल को अलग से खरीदोगे तो कीमत अब हद से ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है इसका ड्यूरेबिलिटी मेन इशू है, क्योंकि यहाँ पे छोटा मॉड्यूल आपको यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको मेनली एक सॉलिड फोन से बहुत ही कम आपको ड्यूरेबल देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप देखोगे तो अगर आप नॉर्मली एक स्मार्टफोन कैसे यूज़ होता है, आप रोज़ाना यूज़ करते हो, हार्श कंडीशन में भी यूज़ होता है, कहीं पे गिर जाता है, अगर पीछे आपके पॉकेट में रहता है तो बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो अगर एक मॉड्यूलर फ़ोन होता है तो इसमें प्रॉब्लम है ये टिक नहीं पाएगा। कभी इसका मॉड्यूल खुल के बाहर निकल आता है। अब मतलब मॉड्यूल इतना लूज हो जाता है कि मॉड्यूल अलग से गिर जाता है। अगर फ़ोन यूज़ करते हो तो आपका मॉड्यूल अचानक गिर जाता है, आपका बैटरी अचानक गिर जाता है, तो आपको कैसा लगेगा। इसी मेन ड्यूरेबिलिटी इशू के कारण ये फ़ोन ज़्यादातर टिक नहीं पाया। बट ऐसा नहीं है कि आपको फ़ोन में कस्टमाइजेशन अभी देखने को नहीं मिलता। जैसे कि आपको रिसेंटली पता होगा लाभा ने एक ऑप्शन निकाला था कि आप अपने फ़ोन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन को खरीदोगे उसके बाद आप ये वो चीज़ों को बदल सकते हो, लाइक रैम, मेमोरी, प्रोसेसर बदल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप सोचोगे तो कैसा कस्टमाइजेशन या कस्टमाइजेशन असल में लाभा ने क्या किया है, अपने स्मार्टफोन में ऑर्डर के टाइम एक ऑप्शन दे दिया है कि आप आपके मेमोरी और रैम को खुद से चूज़ कर सकती है। यानी कि जैसे कि आपको कोई स्मार्टफोन अगर खरीदने जाते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, एक फिक्स रैम और फिक्स स्टोरेज ही देखने को मिलता है, लाइक 4GB 64GB या फिर 4GB 128GB, ऐसा कुछ फिक्स आपको देखने को मिलता है। बट लाभा वहीं पे आपको वेबसाइट में एक ऑप्शन देगा, आप चाहो तो 4GB 64GB ले सकते हो या फिर 4GB 128GB भी ले सकते हो। लाइक आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो, लाइक 6GB 64GB का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, लाइक 4GB 16GB का भी आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो। बट यहाँ पे आपको प्रोसेसर को भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता, प्रोसेसर आपको वहाँ पे फिक्स्ड ही देखने को मिलता है। ये बहुत एक अच्छा स्ट्रैटेजी है कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है आपके फ़ोन को कस्टमाइज़ करने का। इसके अलावा उतना कोई कस्टमाइज़ करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, और भी कंपनियाँ कोई भी आपको ये सुविधा नहीं देता है। ठीक है, तो लाइक आप सोचोगे तो क्यों सब स्मार्टफोन ब्रांड्स कस्टमाइजेबल फ़ोन्स नहीं बेचती या फिर नहीं सेल करती। जैसे कि पीसी में आपको अलग से प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है, तो वो फ़ोन में क्यों नहीं थे। यहाँ पे फ़ोन की बात करें, जैसे आपको फ़ोन में क्वालकॉम और आपको मीडियाटेक देखने को मिलेगा। मीडियाटेक और क्वालकॉम अपने प्रोसेसर को अलग से नहीं बेचते, लाइक सिंगल प्रोसेसर को कभी भी नहीं बेचती। ठीक है, यहाँ पे ये लोग करते क्या है, अलग अलग कंपनी को ये बल्क में प्रोसेसर को बेचती है, यानी कि कंपनी बल्क में ऑर्डर देती है तो इनको ये प्रोसेसर देती है। यहाँ पे नेगोशिएशन भी हो जाता है, लाइक प्राइस को लेकर। फिर एमोलेड डिस्प्ले की बात, सैमसंग कभी भी सिंगली अपनी एमोलेड डिस्प्ले को सेल नहीं करती, वो भी बल्क में कोई कंपनियाँ उनको ऑर्डर देती है तो उसके अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले बेचती है। ऐसे ही आपको रैम, मदरबोर्ड से लेकर बैटरी से लेकर सब कुछ आपको कंपनियां बल्क में ही बेचती है, ना कि सिंगल कंपोनेंट। क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्मार्टफोन की देखो, आपको पीसी से आपका एक फिक्स्ड होता है, मदरबोर्ड का साइज आपका एक फिक्स्ड होता है, आपका रैम का स्लॉट का साइज फिक्स्ड होता है, आपका प्रोसेसर का स्लॉट फिक्स्ड होता है। बट यहाँ पे आपको स्मार्टफोन में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 10 स्मार्टफोन खोलो, 10 स्मार्टफोन को खोलो और उनका मदरबोर्ड देखोगे, 10 स्मार्टफोन का लगभग अलग अलग आपको मदरबोर्ड का डिज़ाइन, कंपोनेंट अलग अलग जगह पे लगाया गया। मदरबोर्ड का साइज से लेकर आपको डिज़ाइन सब अलग मिलेगा, फ़ोन का डिज़ाइन से लेकर सब कुछ आपको यहाँ पे अलग देखने को मिलेगा। इसी वजह से लाइक आपको एक डिस्प्ले खरीदना है तो डिस्प्ले का भी साइज़ आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। किसी में आपको पंचोल देखने को मिलेगा, किसी में आपको नॉच देखने को मिलेगा। अभी तो रिसेंटली अंडर डिस्प्ले का भी सीन आ रहा है। ठीक है, जल्दी आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा भी नॉर्मल देखने को मिलेगा स्मार्टफोन में। ऐसे अलग अलग डिज़ाइन होता है। तो अगर किसी कंपनी एक नया डिज़ाइन का फ़ोन लॉन्च करता है तो उसमें एक नया डिज़ाइन का आपको डिस्प्ले ऑर्डर देना पड़ेगा कंपनी को। वो लोग सैमसंग के पास जाएंगे, अपने फ़ोन का डिज़ाइन दिखाएंगे, डिस्प्ले का साइज, तो उसके अकॉर्डिंग सैमसंग उनको कस्टमाइज़ करके अपना डिस्प्ले बना के देगा उनकी फ़ोन के अकॉर्डिंग। ऐसा ही मदरबोर्ड में भी होता है। मदरबोर्ड खुद के मोबाइल के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करते हैं। वही मदरबोर्ड अगर दूसरे स्मार्टफोन में लगाने जाओगे तो आपका स्मार्टफोन में लगेगा नहीं उस फोन में, क्योंकि दोनों का यार मदरबोर्ड का डिज़ाइन भी अलग है, पूरा का पूरा फ़ोन ही अलग है। सेम थीम आपका रैम बोलो, बैटरी बोलो, सब कुछ में अप्लाई होता है। असल में इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। लाइक आपकी प्रोसेसर की बात करें, प्रोसेसर अगर बनाना होता है, लाइक आपको पता होगा 2
नैनोमीटर 4 नैनोमीटर हर एक फैब्रिकेशन प्लांट को सेटअप करने में भी कंपनी का बिलियंस डॉलर खर्च होता है। तो आप सोचोगे इतना महंगा होता है जब प्रोसेसर बनाना, तो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा महंगा क्यों नहीं होता? इसका कारण है वही है बल्क में प्रोड्यूस करना और सेल करना। यानी कि जितना आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे कोई भी प्रोसेसर का, उतनी आपको कम कॉस्ट पड़ेगा एक प्रोसेसर को बनाने के लिए, ठीक है। और उतना ही ज़्यादा आप सेल करोगे वही प्रोसेसर को, तो उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट मार्जिन आएगा। अगर आप कम कीमत में भी अगर आप प्रोसेसर को सेल करोगे तब भी, अगर आप बल्क में अगर आप प्रोसेसर को सेल करते हो तो कोई भी मैटर नहीं करता, आप थोड़ा बहुत कीमत कम रखते हो। इसी कारण से कंपनी अपने प्रोसेसर को सिंगली कभी भी नहीं बेचती, बल्क में बेचती है ताकि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सके। इसी चीज़ हर एक चीज़ में आती है, लाइक बैटरी की बोलो या फिर आपका डिस्प्ले की बोलो, सैमसंग भी वही करता है। एक आपका क्वेश्चन यही होगा कि हमें अलग से कैसे सर्विस सेंटर में या फिर थर्ड पार्टी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में डिस्प्ले बैटरी देखने को मिल जाता है। चलो इसका भी मैं आपको कारण बता देता हूँ। यही पे लाइक आपको सर्विस सेंटर की बात करूँ, कंपनियाँ बल्क में खरीदती है। जो सपोज जो प्रोसेसर बच जाता है, लाइक सब तो प्रोसेसर कंपनियाँ यूज़ नहीं करती, कुछ तो प्रोसेसर बच जाता है, उसी प्रोसेसर को अपने सर्विस सेंटर में भेज देती है आगे के लिए। अगर सपोज वही फ़ोन अगर रिपेयरिंग के लिए आता है और उसमें उसका प्रोसेसर खराब होता है, लाइक प्रोसेसर बैटरी बोलो जो भी बोलो खराब हो जाता है, तो कंपनी वही चिपसेट लगा देती है उसी फ़ोन में। और वहीं पे अगर थर्ड पार्टी शॉप की बात करें, वहीं पे थर्ड पार्टी शॉप का यही सीन है, वो लोग अपने डीलर के पास जाते हैं। लाइक यहाँ पे कोलकाता में आपको देखने को मिल जाता है, लाइक आपको बहुत सारे डीलर मिल जाता है। वो डीलर यही करता है, कंपनी से बल्क में प्रोसेसर खरीदता है और उनके पास से यही से कोई शॉप का दुकान का लोग आता है, उनसे कुछ प्रोसेसर महंगा दाम पे खरीद के ले जाता है। कुछ ऐसा ही सीन है। समझ में आ चुका होगा क्यों कंपनियां कोई भी कस्टमाइज फोन लॉन्च नहीं करती लाइक पीसी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आप कमेंट में जरूर बताना क्या ऐसे ही मैं फेस काम कंटिन्यू करूँ या नहीं। अगर चाहते हो तो मैं ऑब्वियसली करूँगा, नहीं चाहते तो मैं पहले जैसा ही वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। और सॉरी फॉर लेट वीडियो, कुछ प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम के बारे में मैं आगे कभी भी मुझे टाइम मिले तो मैं आपको बता दूंगा। तो आपसे फिर से मिला होगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।